नमस्कार दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ई पास प्रणाली को वापस ले लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तमिलनाडु सरकार ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। तमिलनाडु में अनलॉक 4 को छूट की एक श्रृंखला की घोषणा की है जो 1 सितंबर 2020 से लागू होगी। राज्य के भीतर यात्रा के लिए ई पास प्रणाली को वापस ले लिया गया है। अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के तुरंत बाद ई पास ऑटो जनरेट किया जाएगा। चेन्नई सहित जिलों के भीतर सार्वजनिक और निजी परिवहन को अनुमति दी गई है। तो यह नियम सरकार का हमारे आम जनता या तमिलनाडु के जनताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वे साइकिल रेस किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अलेक्जेंडर। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने टूर डी फ्रांस वार्षिक एकाधिकार चरण साइकिल दौड़ की शुरुआती चरण जीती है। द टूर फ्रांस फ्रांसिस वीरेवा शहर नीस में शुरू हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण टूर में 2 महीने की देरी हुई। 1903 में अपनी स्थापना के बाद दौड़ केवल 2 विश्व युद्धों के दौरान रद्द कर दी गई। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज खेल के विजेता कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारत और रूस। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं दोस्तों। भारत रूस को शतरंज में संयुक्त विजेता घोषित किया। भारत और रूस को 2020 ऑनलाइन FIDE शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया है। यह 2 भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्य देशमुख को सर्वर से डिस्कनेक्ट होने पर फाइनल से हारने की शुरुआत में रूस विजेता घोषित कर देगा। भारत के विवादास्पद फैसले के खिलाफ अपील की। भारत पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड में फाइनल में पहुंच पाया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अनलॉक 4 दिशा निर्देश किसने जारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गृह मंत्रालय कंटेनर जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर 2020 से अनलॉक लागू हो जाएगा। मेट्रो रेल श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल और अन्य मंडलियों की अनुमति दी जाएगी। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है,
हाल ही में किसके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पीएम मोदी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बीजेपी ने 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म के अवसर पर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री इसी साल यानी 2020 में 70 वर्ष के हो जाएंगे। सेवा सप्ताह मनाने के लिए जो कि मदद का एक तरीका पार्टी मास्क, सैनिटाइज़र और दवाइयों का वितरण करेगी। समर्थकों को रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। आज का हमारा छठवां क्वेश्चन, हाल ही में GIC-RE के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अतुनी कुमार दास। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO तनु कुमार दास को तत्काल प्रभाव बोर्ड के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। वह 3 साल या अपने कार्यकाल तारीख तक बैंक के प्रबंधक, निर्देश और CEO के रूप में सेवा जारी रखेंगे। जनवरी 2015 दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वह विजयवाड़ा बैंक के लखनऊ क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक समय तक आरोहित थे। क्वेश्चन का आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, हाल ही में अनअकैडमी ने IPL कितने सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 3 सत्रों के लिए। 3 सत्रों के लिए। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अनअकैडमी IPL का आधिकारिक भागीदारी बेंगलुरु स्थित एंडुटेक फॉर्म अनअकैडमी को इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के लिए चुना गया है। 13वां IPL 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक UAE में आयोजित होने वाला है। BCCI ने इससे चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी वीवो के स्थान पर इस साल IPL टाइटल प्रायोजक के रूप में काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की घोषणा की है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मुस्तफ़ा
अभी किस देश के पीएम बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए लेबनान। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जर्मन के लेबनान की राजदूत मुस्तफा आदि प्रमुख राजनीतिक समर्थक हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री आदिब ने को राष्ट्रपति और संसदीय ब्लॉकों के बीच पद के लिए उनकी सांसद पर बाध्यकारी परामर्श की पूर्व संध्या पर 4 पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए हैं। हसन दियाब के नेतृत्व वाली सरकार ने अगस्त 2020 में राजधानी बेरमूत के एक विस्फोट पर गुस्से के बाद पद छोड़ा था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय खेल प्रगतिकरण का पहला चरण कब से शुरू होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 2 सितंबर से। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। देश के अनलॉक 4 में प्रवेश करते ही भारतीय खेल प्राधिकरण में विकास समूह एथलीटों के अपनी सुविधाओं को खोलने का फैसला किया। पहले चरण में SAI 2 सितंबर 2020 से लक्ष्य ओलंपिक पोडियम विषात्मक समूह के निशानेबाजों को कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के एथलेटिक के लिए खेल गतिविधियों को खोलने के लिए तैयार किया है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमारे देश में कोविड-19 चल रहा है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन। हाल ही में लोकसभा के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी उत्पल कुमार सिंह। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 1 सितंबर 2020 से सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल सिंह को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिंह को एक अनुबंध पर सचिव नियुक्त किया गया है। सिंह ने 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्ति होने से पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया। इस नियुक्ति को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला ने 28 अगस्त को मंजूरी दी। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।